घाटशिला में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हेमंत सोरेन सरकार ने अपना पूरा ताकत लगा दिया, सारी सरकारी मशीनरियों को चुनाव जिताने में लगा दिया है। पति और पत्नी यानी कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने घाटशिला में 10 से 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो तो टाइगर जयराम महतो ने भी किया है, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला में अनहोनी की आशंका न सिर्फ जताई है बल्कि पूरी प्लानिंग बता दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। जीत के लगभग रेस में है, बस कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, गांव के लोग सरल भोले वाले हैं, विकास से काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में धनबल काफ़ी मायने रखेगा। कोई अस्तित्व यहाँ है नहीं बेचारों का, हम पे तो उन पर तो कभी हमको दया लगता है कि उनका झंडा तक नहीं है। गठबंधन का धर्म भी नहीं निभाया बीजेपी वालों ने। जिस पार्टी का बार बार जिन नेताओं की आलोचना और तीखी प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं, उनका तो झंडा तक दावा, वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिनको जीत की आदत है, वो दावा नहीं कर सकते हैं। हम तो नई नवेली पार्टी है, इसलिए दावा नहीं लेकिन विश्वास है। हम किसी होटल को थोड़ी जानते हैं। अब जैसे हमको आना है तो कोई अगर कहीं रुकवा दिया, किसी को हम बोलें कि हम लोग आ रहे हैं, रात 2 बजेगा 12 बज जाएगा, हम लोग इस लोकेशन पहुँचेंगे, तो कोई अगर रहने की व्यवस्था करिएगा। तो वहाँ अब जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता अगर या फिर हमारे चाहने वाले कहाँ नहीं है भाई। हमारे चाहने वाले दिन भर हम बीमार रहें, 2 बोतल पानी भी चढ़ाएं, तो मुसाबनी ब्लॉक को छोड़कर बाकी जो 3 ब्लॉक हैं, घाटशिला, गुड़ाबंधा, ढालभूमगढ़, उन तीनों ब्लॉक में हम लगभग एक ब्लॉक में 15 से 22 गांव के बीच हम विजिट किए और वहाँ के लोगों से रूबरू हुए। हालांकि गुड़ाबंधा ब्लॉक में कुछ कम गांव है, उसमें 4 ही पंचायत आता है, तो वहाँ के हर एक जनता से रूबरू हुए, बातचीत किए और सबने यही कहा कि इस बार हम लोग बदलाव को वोट करेंगे, और आप आ गए हैं तो अब बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि आप आखिर कब आएंगे। अच्छा दादा, ये भी सवाल आ रहा है कि पहले आप जो है घाटशिला में उतना ज़्यादा समय नहीं बिताए हैं, जिस तरह से इस बार आपने लगभग 5-7 दिन का टाइम बिताए हैं। इस टाइम आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी, तो लगता है कि जो डुमरी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में मिलता है वो समर्थन आपको यहाँ भी मिलने लगा है? बिल्कुल निसंदेह, वही समर्थन, वही अपनापन, वही प्रेम मिला। अगर समर्थन और प्रेम नहीं मिलता तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से नहीं करने से भी हज़ारों कार्यकर्ता आए हैं। सब क्या अपना होटल में थोड़ी रुक रहे हैं, किसी घर में रुक रहे हैं, खाना सब किसी के घर में खा रहे हैं, उनका आव भगत, उनका आतिथ्य सत्कार किसी के घर में हो रहा है, तो लोग अपना घर का बच्चा जैसा उनको रखे हैं यहाँ पे। तो ये तो सच्चाई है, मान सम्मान और प्रेम में कोई कमी नहीं है। अच्छा, होटल का आपने जिक्र करा, आप कुछ लोग आपको ट्रोल कर रहे थे कि ये जयराम महतो जो है गरीबी में रह रहे हैं, और होटल क्रूज का नाम हम लोग भी नहीं सुने थे, शायद आप भी सुने होंगे या नहीं सुनेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ रुकते हैं। नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं, हम किसी होटल को थोड़ी जानते हैं। अब जैसे हमको आना है तो कोई अगर कहीं रुकवा दिया, किसी को हम बोलें कि हम लोग आ रहे हैं, रात 2 बजेगा 12 बज जाएगा, हम लोग इस लोकेशन पहुँचेंगे, तो कोई अगर रहने की व्यवस्था करिएगा। तो वहाँ अब जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता अगर या फिर हमारे चाहने वाले कहाँ नहीं है भाई। हमारे चाहने वाले अभी दिल्ली में है। दिल्ली के झारखंड भवन के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ हम लोग घुसे तो खाना खाने में बिल नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे? आप बोलिएगा कि उतना। तो वो कार्यकर्ताओं का और अपने हमारे जो शुभचिंतक है उनका समर्थन है। दादा, आपका तबीयत भी खराब था, और उधर आपका दादी का भी तबीयत खराब था। दादी से कुछ हाल समाचार लेने की कोशिश की? आपको जिक्र कर रही थी? नहीं, हाँ, बात हुआ था, वीडियो कॉल में उनसे बातचीत हुई थी। तो रखने तक नहीं गए? देखिए, इधर है तो कैसे जाएंगे? इधर हम घाटशिला आ गए हैं तो फिर कैसे जाएंगे यहाँ से? अब सोचिए, चुनाव का कैंपेन खत्म होगा उसके बाद ही जाएंगे। आज अंतिम है, अब आज के बाद जाएंगे। तो क्या लगता है दादा, क्या समझ पाए 5 दिनों में? आपने समझा कि किनसे टक्कर होगा कि आप लोग जीत ही रहे? नहीं, देखिए, अभी तक कोई जीत का दावा, वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिनको जीत की आदत है, वो दावा नहीं कर सकते हैं। हम तो नई नवेली पार्टी है, इसलिए दावा नहीं लेकिन विश्वास है कि हम लोग सम्मानजनक नहीं, जीत के लगभग रेस में है, बस कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, गांव के लोग सरल भोले वाले हैं, विकास से काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में धनबल काफ़ी मायने रखेगा यहाँ पे। जनता का समस्या सुन रहे थे, तो क्या वो उस साइड का समस्या और इस साइड का समस्या में कोई अंतर पाए कि सेम ही? नहीं, अंतर तो है। वहाँ जैसे भी है, लोग कम से कम उनका यहाँ ये जो घाटशिला का क्षेत्र है, जो आपका टाउन क्षेत्र कहिए, जैसे गालोडी मान के चलिए 2 किलोमीटर का एक टाउन एरिया मिलेगा यहाँ पे,
घाटशिला में 2 किलोमीटर का टाउन एरिया मिलेगा, 2-4 किलोमीटर का। ढालबुमगढ़ में भी वही हाल है। बाकी उसके बाद जो ग्रामीण आप घुसते जाएंगे 5-7 किलोमीटर में, तो 20 साल का जीवन शैली का अंतर है। अंतर तो है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम लोग बस आरोप आपसे कह रहे हैं कि सत्ता का साथ देने के लिए जयराम महतो को यहाँ पे उतारा गया, सूटकेस में आया तो जयराम महतो यहाँ लैंडिंग हो गए। आप पे बहुत सारे इस तरह से टीका टिप्पणी करने वाले उतने बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन जयराम महतो पे क्यों कर रहे हैं? के पी टीम बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये बात आपको जो दल के लोग कर रहे होंगे, वो खुद उनका कोई अस्तित्व यहाँ है नहीं। बेचारों का हम पे तो, उन पर तो कभी हमको दया लगता है कि उनका झंडा तक नहीं है। गठबंधन का धर्म भी नहीं निभाया बीजेपी वालों ने। जिस पार्टी का बार बार जिन नेताओं की आलोचना और तीखी प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं, उनका तो झंडा तक नहीं है। कि उनके जो बड़े कार्यक्रम में हैं, जिनमें कोई पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आए या फिर कोई सांसद या विधायक जिस कार्यक्रम में आए, गठबंधन दल में उनका झंडा तक नहीं लगा है। तो उनको बोलने का काम है, वो बोलेंगे। आपके पीछे हजारों लोग घूम देखिए, रहे हैं। सबका एक समय होता है। 20 वर्षों की राजनीति उनको दिया, उन्होंने क्या किया नहीं किया जनता ने देखा, परखा, और उसके बाद से जनता ने उनसे जो संबंध है वो सबके सामने है, जो नहीं है वो भी सबके सामने है। आपके विषय हमेशा चर्चा करते रहते हैं हम लोग। चर्चा करना चाहिए, और लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का चर्चा करना चाहिए था, सत्ता का करना चाहिए था। वो केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन है, वहाँ चर्चा करना चाहिए था। वहाँ सवाल होना चाहिए, सवाल सत्ता पक्ष से होता है, और जो उनके प्रमुख हैं उनको सवाल मुख्यमंत्री से करना चाहिए था और प्रधानमंत्री से करना चाहिए। घाटशिला वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? घाटशिला वासी को ये कहेंगे कि परिवर्तन करें, राजाओं के हाथ से राजनीति को दूर करें, नहीं तो फिर राजतंत्र और आज के लोकतंत्र में अंतर नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। दिन भर हम बीमार रहे, 2 बोतल पानी भी चढ़ाए। तो मुसाबनी ब्लॉक को छोड़कर बाकी जो 3 ब्लॉक हैं, घाटशिला, गुड़ाबंधा, ढालबुमगढ़, उन तीनों ब्लॉक में हम लगभग एक ब्लॉक में 15 से 22 गांव के बीच हम विजिट किए और वहाँ के लोगों से रूबरू हुए। हालांकि गुड़ाबंधा ब्लॉक में कुछ कम गांव है, उसमें 4 ही पंचायत आता है, तो वहाँ के हर एक जनता से रूबरू हुए, बातचीत किए, और सबने यही कहा कि इस बार हम लोग बदलाव को वोट करेंगे। और आप आ गए हैं तो अब बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि आप आखिर कब आएंगे। अच्छा दादा, ये भी सवाल आ रहा है कि पहले आप जो है घाटशिला में उतना ज़्यादा समय नहीं बिताए हैं, जिस तरह से इस बार आपने लगभग 5-7 दिन का टाइम बिताए हैं। इस टाइम आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी, तो लगता है कि जो डुमरी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में मिलता है वो समर्थन आपको यहाँ भी मिलने लगा है? बिल्कुल निसंदेह, वही समर्थन, वही अपनापन, वही प्रेम मिला। अगर समर्थन और प्रेम नहीं मिलता तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से नहीं करने से भी हजारों कार्यकर्ता आए हैं। सब क्या अपना होटल में थोड़ी रुक रहे हैं, किसी घर में रुक रहे हैं, खाना सब किसी के घर में खा रहे हैं। उनका अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।